जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें ये पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन भी स्टडी कर लिया है और इसके जो फीचर्स हैं वो भी पढ़ लिए हैं। और आज हम ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। इस तरह का मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है, वो मूव कर रहा है। इसकी मोशन हम तो कहते हैं ये वाइब्रेशन कर रहा है, यानी ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि ऑसिलेट वाइब्रेट एक ही चीज़ है। लेकिन आज हम प्रूव करेंगे कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक भी है। तो ये आपकी बुक में इस तरह ये मैस है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच है। और इसको आप थोड़ा जूम इन करके देखें तो मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है, इसकी मोशन होती तो वाइब्रेटरी है। तो ये लिखा है वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो आपने देखा इसकी मोशन ऑसिलेटरी है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक है। देखें ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे है, ये वाली पोजीशन मीन है। अगर हम इस मैस को पुल करके एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं, हमने इसको मीन पोजीशन पे से एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, यानी इधर ले आए हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। और स्प्रिंग इस पे, इस बॉडी मैस एम वाले पे एक फोर्स लगाएगा मीन पोजीशन की तरफ। ये क्यों लगाएगा हमने? क्योंकि स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, स्ट्रेचिंग की वजह से ये फोर्स है। इसका नाम होगा स्प्रिंग फोर्स या दूसरा नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। और आपकी बुक में भी ऐसे ही है। इस मैस को, ये मेन पोजीशन है, यहाँ से आप इधर ले आए हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक। डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो है x, यानी डिस्प्लेसमेंट x है फ्रॉम मेन पोजीशन। और ऐसा करने से स्प्रिंग क्या कर रहा है? स्प्रिंग इसके ऊपर देखें इस साइड पे फोर्स लगा रहा है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और देखें ये कल आपको फोर्स का ये बताया था, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में ये रिलेशन बताया था। आप इसी को ही ऐसे लिखिए, F इज इक्वल टू माइनस के, एक कांस्टेंट आएगा साथ x आएगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला आ गया, ये हुक्स लॉ से आया है। ये देखें ये फार्मूला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये इधर से रीड भी करें, लिखा है इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, फिर ये क्या करेगा? इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन द मैस। और ये फोर्स कितनी होगी ये हुक्स लॉ बताएगा। ये हुक्स लॉ का फार्मूला है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो लिखा है दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग। जितना डिस्प्लेसमेंट है ना, लेंथ भी उतनी चेंज हुई, ये एक ही चीज़ है। और इस इक्वेशन में टोटल 4 चीज़ें हैं। ये फोर्स क्या है? ये तो रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? वो बताता है ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है। और ये के क्या बताता है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये एक्स क्या है? ये एक्स आप जानते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आगे वो देखें, ये आपको बता रहे हैं के इसी से निकाला है माइनस एफ ओवर एक्स। तो के की वैल्यू स्प्रिंग की स्टिफनेस बताएगी। और स्प्रिंग, क्योंकि कोई स्प्रिंग स्टिफ होते हैं उनकी के की वैल्यू लार्ज होती है, और जो सॉफ्ट होते हैं उनकी स्मॉल वैल्यू होती है के की। और ये जस्ट आपने के बारे में देखा, असल टॉपिक से हटना नहीं आपने। असल टॉपिक ये था कि अभी तक हमने ये फार्मूला निकाला है फोर्स का, जबकि पीछे 9 क्लास में आपने ये फोर्स का फार्मूला पढ़ा है। और अब हम इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करते हैं। देखें फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स तो सेम ही है ना। यही फोर्स जो है ना ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो इसकी जगह लिखा एम ए और इसकी जगह माइनस के एक्स। तो देखें ए इधर रहने दिया, एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ नोट करें ये के और एम कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये माइनस लगाया। तो यही तो कल आपने पढ़ी थी डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो पता चला ये जो मैस इस स्प्रिंग के साथ अटैच होकर जो मूव करेगा आगे पीछे, इसकी मोशन तो सिंपल हार्मोनिक है। तो ये देखें इस पैराग्राफ में भी यही लिखा है कि एक्सेलरेशन
ऑफ अ mass attached to a spring is directly proportional to displacement, तो फिर its motion is called simple harmonic motion। देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फीचर्स 4 थी टोटल, 4 में से ये दोनों एक्सेलरेशन के बारे में हैं, तो ये हमने अभी प्रूव कर लिया है। यानी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इधर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी ये जो आपके पास आया एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो ये 2 पॉइंट वेरीफाई हो गए हमारे। बाकी 2 पॉइंट रहते हैं, एक ये वाइब्रेट वाला और एक अगला जो है ना वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होगी और 0 होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये 2 पॉइंट अभी हमने प्रूव करने हैं। और देखें ये जो इक्वेशन है ना, इसमें माइनस साइन का मीनिंग क्या है ये मैं पहले बताया था। इसका मीनिंग ये लिखा है, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो ऐसी फोर्स को फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं कि स्प्रिंग को रिस्टोर करती, वापस अपनी शेप में लाती है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है, हाँ जी, ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा खुद ही। आगे देखें, अब हम मोशन देखेंगे, मोशन यानी ये कैसे मूव कर रहा है। तो अब देखें, पहले पोजीशन ओ पे देखते हैं। स्टार्टिंग में ना ये पोजीशन ओ पे था, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 0 था और फिर फोर्स भी 0 थी, और जब फोर्स 0 थी ये बॉडी रेस्ट पे था, यानी स्टार्ट में ये मूव कर ही नहीं रहा था। और उसके बाद सपोज करें कि हमने इस मैस को ओ पोजीशन से, ये देखें ना ये सारी पोजीशन ओ की आएगी, ए पोजीशन पे ले आए हैं और डिस्प्लेसमेंट उसका टोटल एक्स किया है, और फिर यहाँ ला के इसको आपने रिलीज करना है, छोड़ देना है। तो अब आपसे क्वेश्चन है, अगर इसको छोड़ दिया क्या ये मैस इधर ही रुकेगा या कहीं जाएगा? तो आपके माइंड में जो आ रहा है ठीक आ रहा है, ये रुकेगा नहीं, ये मूव करके इधर मीन पोजीशन की तरफ आएगा। कौन लाएगा इसको? क्योंकि फोर्स लाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है वो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगी। और आपने देखा इस पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। एक्सेलरेशन का मीनिंग इसकी स्पीड बढ़ा देगी, तो यानी इसकी वेलोसिटी वो तेज हो जाएगी। यहाँ जब था ना इसकी वेलोसिटी 0 थी, रुका हुआ था, जैसे ही हमने छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और वेलोसिटी इंक्रीज कहाँ तक होगी? देखिए यहाँ तो 0 थी, यहाँ बढ़ेगी 1 2 3 4 5, ये मैं सपोज कर रहा हूँ नंबर। जब यहाँ तक आएगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये वेलोसिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि फोर्स लग रही थी, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, तो इधर को वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और फिर आपने ये फार्मूला पढ़ा है F = -kx। जब वो मीन पोजीशन पे आ गया ना, तो यहाँ तो x 0 हो जाता है जैसा कि आपने पहले पढ़ा, तो फिर फोर्स भी 0 हो जाएगी मीन पोजीशन पे। जब फोर्स 0 होगी तो फिर इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। देखें तो मीन पोजीशन पे आके फोर्स भी 0 हो गई, एक्सेलरेशन भी 0, लेकिन वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मैस को जब पुल किया तो क्या हुआ, और जब छोड़ा तो फिर क्या हुआ। देखें, सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस x। देखें इधर डिस्टेंस है, उधर डिस्प्लेसमेंट है, कोई मसला नहीं है। स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होते हैं। अच्छा, अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लाए, देन रिलीज उसे छोड़ दिया, तो द रिस्टोरिंग फोर्स exerted by spring on the mass will pull it towards the mean position O। देखें ये बात है, मैस को हमने पुल किया और रिलीज कर दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ले खींचेगी मीन पोजीशन की तरफ, तो फिर वो चलना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स मैस मूव्स बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। चले इस अभी ब्रैकेट के अंदर हमने यही पढ़ा कि मैस वापस क्यों जाता है, वो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ये रिस्टोरिंग फोर्स। और अब हम इस नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो पढ़ेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स को क्या होता है जब मैस मीन पोजीशन की तरफ चल रहा होता है। तो लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है ना, वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाती है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम्स 0 एट O। जब मीन पोजीशन पे पहुंचा बॉडी तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई। तो इसके बाद हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड का क्या बनता है। हाउएवर द मैस गेन्स स्पीड
as it moves towards the mean position and its speed becomes maximum at O। हाँ जी, अब आपसे एक क्वेश्चन है, जब ये O पे आया स्पीड तो हो गई मैक्सिमम, क्या ये O पे आके रुक जाएगा? ये क्वेश्चन है आपसे। जैसा ये बॉडी है आपका, इसको आगे अगर हमने यहाँ से रिलीज किया तो क्या ये मीन पोजीशन पे रुका है? ये तो नहीं रुक रहा। इट मीन ये बॉडी भी इधर आके नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि यहाँ वो मैस भी था, उसकी स्पीड भी थी, इस वजह से उसका मोमेंटम भी था और उसमें इनर्शिया भी था, यानी मूव कर रहा था। इनर्शिया आ गया, इनर्शिया की वजह से बॉडी मीन पोजीशन पे नहीं स्टॉप करेगा। तो यही लिखा है, ड्यू टू इनर्शिया द मैस डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन ओ बट कंटिन्यूज इट्स मोशन, लेकिन चलता ही रहता है ना, एंड रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब वो बी की तरफ चला जाएगा। ये देखें, ए से मीन पोजीशन पे आया इधर और मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं किया, आगे एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। जी, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जब ये स्प्रिंग, ये मैस यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू होगा तो ये जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या फिर ये इंक्रीज होगी यहाँ से आगे या डिक्रीज होगी? ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर यही है, क्योंकि इधर को x दोबारा इंक्रीज होता है, ये वाला x, तो फिर फोर्स भी इंक्रीज होती है। यानी जब बॉडी मीन पोजीशन से आगे एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स उस पर फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्योंकि आप कह रहे हैं फोर्स इंक्रीज होगी, मैंने भी बता दिया, और जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। वो क्यों? क्योंकि बॉडी की स्पीड उस साइड को है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो क्योंकि मूव इधर कर रहा है, फोर्स पीछे को लग रही है, इसलिए उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर स्पीड को डिक्रीज लिखे ना, ये यहाँ सपोज 4 होगी, फिर 3, 2, 1 और फिर ये 0 हो जाएगी। तो ये पता चला कि बी पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जैसे इधर ए पे स्पीड 0 थी, इसी तरह बी पे भी स्पीड 0 होगी। यहाँ बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा, जस्ट फॉर अ मोमेंट, और फिर बॉडी दोबारा इधर से मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जी, इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे मोशन ओ से बी की तरफ। तो देखिए, एज मैस मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन बी, तो आपने पढ़ लिया रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी। तो बस पता चला ओ से बी की तरफ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है इंक्रीज होगी, इसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होगी। जब स्पीड डिक्रीज होगी द मैस फाइनली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट। देखिए ना, कम्स ब्रीफली टू रेस्ट, जस्ट थोड़ी देर के लिए रुकेगा एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी और फिर ये चल पड़ेगा। देखिए ना, मैस रिटर्न हो जाएगा किधर को? टू द मीन पोजीशन। क्यों होगा? फिर उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। हाँ जी, तो आपने देखा ये बॉडी इस तरह से मूव करता रहेगा और कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो लिखा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मैस कंटिन्यूज टू ऑसिलेट। ऑसिलेट मीन वाइब्रेट करता रहेगा बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन। अब इधर आके हमारी चारों कंडीशंस पूरी होगी। इधर पता चल गया कि बॉडी ऑसिलेट करता है, इधर पता चल गया कि मैस जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी रेस्ट पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। और ये भी हमने पढ़ लिया है, स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट ओ। ये देखिए ना, फीचर में पहला पॉइंट ये था, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स। तो अभी हमने देख लिया कि वो स्प्रिंग भी वाइब्रेट कर रहा है। एक तो ये कंडीशन भी पूरी होगी और ये भी कंडीशन, इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। हमने देख लिया वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे और वेलोसिटी 0 थी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये चारों बातें पास होगी, उस बॉडी ने पास कर लिया चारों फीचर्स। वाइब्रेट भी कर रहा था और ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x भी था और उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी मीन पोजीशन पे और उसकी वेलोसिटी 0 थी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो फिर आप ये रिजल्ट भी लिखेंगे, सच मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion।
और अब इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है वो इज इक्वल टू 2 पाई और स्क्वायर रूट में m/k। तो देखें यहाँ से पता चलता है टाइम पीरियड फाइंड करना है ना, तो उसके लिए सिर्फ आपको मैथ्स की ज़रूरत है। 2 पाई तो कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, यानी किसी न्यूमेरिकल में मैथ दिया हो बॉडी का और स्प्रिंग का कांस्टेंट k की वैल्यू दी हो तो आप उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। और ये साइड इंफॉर्मेशन देखें ज़रा, लिखा है कि इस पोजीशन पे किनेटिक एनर्जी जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इधर उसकी स्पीड नहीं होती, इधर बॉडी रेस्ट पे आ जाता है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो मैक्सिमम होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ स्प्रिंग जो है ना काफ़ी स्ट्रेच हुआ होता है, खींचा होता है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो अब देखें, जैसे वो मीन पोजीशन पे आता है तो यहाँ उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होती और उसके अंदर स्ट्रेच भी नहीं होता स्प्रिंग में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो। लेकिन वो यहाँ उसकी स्पीड फास्ट होती है, स्पीड इसकी फास्ट होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। और इस मीन पोजीशन बी पे वही कुछ होगा जो ए पे है, इधर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और यहाँ देखिए अ ह्यूमन ईयर ड्रम, आपके कान का जो पर्दा है ईयर ड्रम, वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर सकता है। जैसे अभी आप वो मैथ स्प्रिंग देख रहे थे, तो आपका जो ईयर ड्रम है वो 20,000 टाइम्स 1 सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेट कर सकता है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मैंने x लिख दिया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। यानी जब किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होंगी तो तब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसका आंसर ये है x0/2, यानी ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो x0 क्या है? x0 होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को आप डिवाइड कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जीज दोनों इक्वल होती हैं। देखें जी, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे से ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को मैंने x0 से रिप्रेजेंट किया है। आप एम्पलीट्यूड को a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने एम्पलीट्यूड को a से रिप्रेजेंट किया तो फिर डिस्टेंस का फार्मूला आएगा एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी, आपका ये टॉपिक मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसकी फ्रिक्शन नहीं होती, तब ये मैस जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।